Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the chapter 27. What is GFR? GFR क्या है हमारे पास, ये टर्मिनोलॉजी है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये हमारे पास क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स आ रही हैं और एफरेंट आर्ट्रियोल्स जा रही हैं। यहाँ पे जो फिल्टर हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल में वो हमारे पास है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये हमारे पास जो MCQs है ये हमारे पास है 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर पर डे, यानी कि एक डे में 180 लीटर वाटर फिल्टर होता है। और जो हमारे पास रीअब्जॉर्ब होता है वो हमारे पास 178.5 लीटर पर डे, और जो हमारे पास सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू यूराइन यानी कि एक्सक्रीटेड होता है वो तकरीबन 1.5 लीटर पर डे और 1 लीटर पर डे। इसको यानी कि माइनस करेंगे तो 1.5 लीटर पर डे और या 1 लीटर पर डे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है उसकी एपिथेलियम कैसी है। नंबर 1 इसकी होती है एंडोथीलियम। क्या होती है, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये हमारे पास क्या है एफरेंट आर्ट्रियोल्स आ रही हैं, ये इफरेंट आर्ट्रियोल हैं, यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, और ये हमारे पास क्या है यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर ये यानी कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं। जब ये ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर होती है ब्लड वेसल तो क्या होता है, सबसे पहले जो यानी कि स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में क्या होती है, हमारे पास ये फेनेस्ट्रेशंस होती हैं, ये हमारे पास क्या है छोटी छोटी फेनेस्ट्रेशन होती हैं। इनमें से क्या होता है लीक आउट हो जाता है, यानी कि जो फ्लूइड है वो लीक आउट यानी कि कुछ ना कुछ लिक्विड यानी कि लीक आउट हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लाज्मा प्रोटीन भी लीक आउट हो जाती हैं। लेकिन हमारे पास आगे आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या आती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रोटेओग्लाइकन होती है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज लेयर होती है। क्या होती है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज लेयर। ये क्या करती है, प्लाज्मा प्रोटीन को क्या करती है यहीं पे स्टॉप करने रखती है। और हमारे पास है थर्ड है हमारे पास एपिथेलियम। अच्छा, जो चीज़ यहाँ से गुजर गई तो उसके बाद जो फिल्टर हो रही है, यानी कि हमारे पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, तो वो जो फिल्टर हो रहे हैं तो हमारे पास वो किस तरह से होते हैं, ये हमारे पास यहाँ पोडोसाइट्स हैं। एपिथीलियम में हमारे पास पोडोसाइट्स हैं, और दो पोडोसाइट्स के दरमियान जो स्पेस है वो हमारे पास इंटर एंडोथीलियल स्पेस है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाता है। ये तो है मेन मैकेनिज्म ऑफ द फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज होता है, हमारे पास जो हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन देखी थी वहाँ पर अगर नेगेटिवली चार्ज क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा, तो जो हमारे पास प्रोटीन है, जो बड़े कंटेंट है प्लाज्मा प्रोटीन है, वो यूराइन के थ्रू एक्सक्रीट हो जो सकते हैं। इसको कहेंगे प्रोटीन यूरिया और एल्बुमिन यूरिया, यानी कि एल्बुमिन जो होता है वो यूरिया के ज़रिए रिलीज आउट हो जाता है। तो ये नेगेटिवली चार्ज किस तरह से लॉस आउट होता है, ये एक यानी कि हाइपोथेसिस है। इसमें क्या होता है, टी सेल क्या करते हैं, साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज को कम कर देते हैं। और जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन में हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, प्लाज्मा प्रोटीन के पास हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। पहले नेगेटिवली नेगेटिव को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। अगर यहाँ पे हमारे पास कौन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास नेगेटिवली चार्ज था, वो क्या कर रहा था, इसको रिपेल कर रहा था, इसको क्रॉस होने नहीं दे रहा था। अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज कम हो जाए तो ये हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं ये क्या कर रही हैं, क्रॉस कर जाती हैं, तो ये सेक्रीट आउट हो जाती हैं यानी कि हमारे बॉडी से। तो इसको कहेंगे प्रोटीन यूरिया और एल्बुमिन यूरिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द GFR। अच्छा, जो हमारे पास GFR होता है उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है KF मल्टीप्लाई बाई ये वाली टर्म। अच्छा, इसको इजी अंडरस्टैंड करने के लिए ये होता है कि हमारे पास ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है। तो ये बोमेंस कैप्सूल है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, ये बोमेंस कैप्सूल है। हमारे पास जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है यानी कि जो PG है वो हमारे पास कितना है, 60 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये क्या करेगा, फिल्टर कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये फिल्टर कराने की कोशिश करेगा। दूसरा है हमारे पास ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 32 मिलीमीटर ऑफ Hg है। ये हमारे पास मेनली प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स क्या करती हैं, वाटर को अट्रैक्ट करती हैं। ये यहाँ से वाटर खींचेगा, यानी कि यहाँ से यानी कि फ्लूइड, ये प्रिवेंट करेगा कि यहाँ पे क्या हो, फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट कर रहा होगा। और दूसरा है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल प्रेशर, ये हमारे पास 18 मिलीमीटर ऑफ Hg है। जो हमारे पास बोमेंस कैप्सूल प्रेशर है उसमें क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ये क्या करेगा, ये वाटर इसको अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ देगा। अगर टोटल देखेंगे ओवरऑल इफेक्ट, ये 60 माइनस 32 माइनस 18 इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्या हमारे पास 10। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज GFR। GFR किस तरह से इंक्रीज होता है, तो ये हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी थी वो हमारे पास क्या था, KF अगर इंक्रीज हो जाए,
KF इंक्रीज होने के लिए हमारे पास हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का सरफेस एरिया है वो अगर इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, KF इंक्रीज हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है हमारे पास दूसरा जो है नंबर 1 है KF, नंबर 2 है हमारे पास PG हमारे पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये हमारे पास 60 मिलीमीटर ऑफ Hg था। अच्छा, ये किस तरह से इंक्रीज हो सकता है, नंबर 1 यहाँ पे PG किस तरह से इंक्रीज हो जाता है, मेनली अगर यहाँ पे आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। नंबर 2 काज क्या है कि जो हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल है वो हमारे पास वेजो डायलेट हो जाए, क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, ताकि ब्लड फ्लो ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर हो। तो इसके लिए जो हमारे पास आर्टेरियल वेजो डायलेशन के लिए हमारे पास है एंडोथीलियल ड्राइव नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि NO क्या है, ये वेजो डायलेटर, ऐसे वेजो डायलेट करा देगा और GFR इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2, I2 और ब्रेडिकाइनिन, ये भी क्या करते हैं, वेजो डायलेट करते हैं और GFR को इंक्रीज करते हैं। नंबर 3 है हमारे पास, ये जो हमारे पास PG है, ये नंबर 3 किस तरह से इंक्रीज होगा, ये हमारे पास मॉडरेट कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। अगर मॉडरेट कंस्ट्रिक्शन क्यों कही, क्योंकि सवियर कंस्ट्रिक्शन पे GFR डिक्रीज हो जाएगा, ये बाइफेजिक इफेक्ट है। अब हम मॉडरेट कंस्ट्रिक्शन पे क्या होगी, यहाँ पे अगर मॉडरेट कंस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या हो गया, हमारे पास जो प्रेशर था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया और GFR इंक्रीज होगी। लेकिन अगर सिवियर कंस्ट्रिक्शन हुई, यानी कि मॉडरेट कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्ट्रियोल, ये एक MCQs है कि भाई सिवियर कंस्ट्रिक्शन क्या करेगी, GFR डिक्रीज कर देगी। यहाँ पे अगर सिवियर कंस्ट्रिक्शन हो जाए, अगर यहाँ पे सिवियर कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो क्या होगा, हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्रेशर डेवलप करना शुरू कर देंगी। अगर प्रोटीन यहाँ बढ़ गया तो क्या करेगा, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा यहाँ से यहाँ, तो क्या होगा, इस तरह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो PG है यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो जाएगा और GFR भी रिड्यूस हो जाएगी। इन केस ऑफ सीवियर कंस्ट्रिक्शन GFR क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। दीज आर ऑल डिस्कस अबाउट द इंक्रीज इन GFR। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिक्रीज GFR। हमारे पास जो डिक्रीज GFR है वो क्या होता है, हमारे पास इसमें क्या होता है, KF की वैल्यू कम होती है। जिस तरह हमने पीछे देखा है कि भाई इंक्रीज KF GFR को इंक्रीज करा रहा था, अगर KF की क्या हो गया, डिक्रीज होगी वैल्यू, यानी कि इन केस ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, हमारे पास जो वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। कम से कम वेसल्स होंगी तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो कम होगा और इस तरह से क्या होगा, डिक्रीज इन GFR। यानी इसमें क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस में एक तो थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ये हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होंगी ये थिक हो जाएंगी और यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और फिल्टर नहीं होगा। दैट इज़ द मेन मैकेनिज्म अबाउट द डायबिटीज़ मेलाइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास PB अगर ज़्यादा हो और PG ज़्यादा हो। अच्छा, जो हमारे पास PB है उसमें क्या था, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास अगर PB जो हमारे पास है, ये हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। तो ये किस तरह से होता है, अगर हमारे पास किडनी स्टोन है तो क्या है, ये हमने डायग्राम बनाई हुई, यहाँ पे अगर कोई किडनी स्टोन आ गया तो किडनी स्टोन है तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा नेफ्रॉन वाल साइड से यहाँ तक। ये किडनी स्टोन है ना, तो बैकवर्ड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे बैकवर्ड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो PB इंक्रीज होगा और हमारे पास ये कोशिश करेगा जो फ्लूइड हो जाए द्वारा ग्लोमेरुलस की तरफ चला जाए और ये हमारे पास GFR कम हो जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट कंडीशन वी विल डिस्क्राइब, दैट इज़ द किडनी स्टोन। नंबर 2 इज़ द PG। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, PG अगर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जिसमें हमारे पास अगर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो गया है तो फिर भी हमारे पास जो GFR है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर 3 है हमारे पास यानी कि PG कम हो जाए, यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो तो हमने कर लिया था कि भाई PG अगर कम हो जाए ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो हमारे पास GFR डिक्रीज हो जाता है। नंबर 4 है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, ये इसको आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगी, ब्लड फ्लो जाएगा नहीं और इस तरह से क्या होगा,
यानी कि उसका प्रेशर जो होगा हमारे पास GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, एक और MCQs है प्रॉपर, जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 है वो GFR के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं इफेक्ट करता? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो GFR है ये हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल पे जाके क्या करता है, मॉडरेटली कंस्ट्रिक्शन करता है। यहाँ पे वो मॉडरेटली कंस्ट्रिक्शन कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो वेजोडाइलेटर सब्सटेंस है इसको वेजोडाइलेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया है, यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो गई है, एक नॉर्मल सा सेटअप मेंटेन हो गया है। क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे एक्ट करता है इफरेंट आर्ट्रियोल पे, ये भी एक MCQs है। और एफरेंट पे क्यों नहीं करता? क्योंकि एफरेंट पे इसके रिसेप्टर ही नहीं है। क्या नहीं है? एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर ही नहीं है। तो इसका जो ये MCQs है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता GFR पे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि जो हमारे पास किडनी में हमारे पास जो रीनल का क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी कि ये रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है किडनी में जो इंटर होता है वो हमारे पास 1100 मिलीलीटर पर मिनट होता है और 22% ऑफ द कार्डियक आउटपुट होता है। ये प्रॉपर एक MCQs है। इसके बाद है हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। जो हमारे पास ऑक्सीजन कंजम्पशन है ये कहाँ पे होती है? ये रीअब्जॉर्प्शन के दरमियान होती है। क्या होती है हमारे पास? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोडियम पोटाशियम ATPase पंप होते हैं, यहाँ ATP की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से जो सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? ऑक्सीजन कंजम्पशन चाहिए। ये इंपॉर्टेंट MCQs है दूसरा। अच्छा, जो हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो को डिटरमाइन किस तरह से करते हैं, ये है हमारे पास रीनल आर्टरी प्रेशर माइनस रीनल वेनस प्रेशर ओवर टोटल रीनल वस्कुलर रेजिस्टेंस। और दूसरा एक MCQs है कि भाई ये हमारे पास क्या है? कॉर्टेक्स। ये हमारे पास यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होगा वो हमारे पास क्या है? रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है बनिस्बत मेडुला में। तो रीनल कॉर्टेक्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत रीनल मेडुला में।